किसान भाइयों नमस्कार। मैं अजय प्रसाद आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, क्या फिर से प्याज का एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है या फिर होने वाला है। क्योंकि इस समय काफ़ी इस खबर को वायरल किया जा रहा है कि भारत से प्याज का एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। किसान भाइयों, अब तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली जानकारी निकल कर नहीं आई है और जो सरकार ने 31 मार्च 2024 तक प्याज का एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है वो अब भी जारी है। अगर कोई भी खबर आती है तो वो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट दी जाएगी। बाकी किसान भाइयों, हमारी कोशिश रहती है कि किसानों तक सही और सटीक जानकारी ही पहुँचे, कोई भी गलत जानकारी किसानों तक ना पहुँचे। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि प्याज का जो एक्सपोर्ट है वो कैसे शुरू हो सकता है, क्या क्या कारण इसके पीछे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही सरकार ने जो दांव खेला है, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होना है हमारे देश में, जिसके वजह से केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर से पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि हमारे देश में किसी भी तरह की प्याज की किल्लत ना हो, प्याज के दाम ना बढ़े और इस पे सरकार को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हमने कई साल देखा है कि प्याज ने सरकारें भी उखाड़ दी है। इस कारण से केंद्र सरकार जो है वो कोई भी रिस्क लेने के मोड में नहीं है। इस कारण से प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन किसान भाइयों, एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूँ कि भले ही भारत ने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन जितने भी एशियाई देश हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर भूटान हो, मालदीव हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, सभी देशों में इस समय प्याज की भारी किल्लत हो रही है। बांग्लादेश में जो प्याज पहले 80-90 टका में बिक रहा था, वो प्याज अब 150 से लेकर 200 टका में बांग्लादेश में प्याज बिक रहा है। यानी कि प्याज के रेटों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, चाहे वो फिर दुबई हो या फिर मलेशिया हो या फिर बांग्लादेश हो, सभी देशों में प्याज के रेटों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। क्योंकि बांग्लादेश में भी अगले साल चुनाव होने हैं, इस कारण से वहाँ की जो भी मौजूदा सरकार है उनको इस समय काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि अगर प्याज कहीं ना कहीं अगर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर वहाँ की जो आवाम है, जो आम जनता है, उनको काफ़ी परेशानी होगी, जिसके वजह से इस समय खबरें आ रही है कि जो बांग्लादेश के वाणिज्य विभाग मंत्रालय है और जो नेपाल के वाणिज्य विभाग मंत्रालय है, साथ ही जो श्रीलंका के खाद्य मंत्रालय है, उनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है भारत से जल्द एक्सपोर्ट को शुरू किया जाए। क्योंकि किसान भाइयों, उनके पास जो वैकल्पिक देश हैं, चाइना हो गया, चीन और मिस्र, ये 2-3 देश हैं जो प्याज आयात निर्यात कर सकते हैं। लेकिन इस समय मिस्र भी अपने देश से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस कारण से मिस्र और इजिप्ट जैसे देशों से कोई भी एक्सपोर्ट इस समय नहीं हो रहा है। बाकी किसान भाइयों, चीन ज़्यादा देशों को प्याज का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। बाकी जो भारत की क्वालिटी है, भारत का प्याज का जो रंग रूप है, साइज है, वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी शानदार थी। इस कारण से इसकी डिमांड काफ़ी अधिक थी। और किसान भाइयों, नेपाल से काफ़ी चौंकाने वाली खबर आई है। नेपाल की जो वाणिज्य विभाग मंत्रालय है, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि वो भारत सरकार से जल्द प्याज का एक्सपोर्ट फिर से शुरू करेगी, क्योंकि इस समय नेपाल में काफ़ी प्याज की किल्लत हुई है। तो कितने किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि प्याज का एक्सपोर्ट जल्द से जल्द खुले और किसान को एक अच्छा भाव मिल सके। क्योंकि जब किसानों को भाव मिलने की बारी आती है, 2-4 पैसे किसान को मिलने लगते हैं, तब फिर सरकार की और गोदी मीडिया की नज़र पड़ जाती है और फिर प्याज का एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है या फिर ड्यूटी लगा दी जाती है, एमपी लगा दी जाती है और लगातार किसानों के फसल के ऊपर दांव खेला जाता है। इस तरह की घटना ना हो और सरकार इस पर चिंतन मंथन करे और किसान के लिए भी कुछ ऐसे फैसले ले जिससे हमारे किसानों का भला हो। क्योंकि लगातार हमारे देश में हमेशा से किसानों को मोहरा बनाया जाता है और हमेशा किसान के फसल के ऊपर ही दांव खेला जाता है। कोई अन्य चीज़ें, चाहे वो फिर पेट्रोल डीजल हो या फिर गैस हो,
इन चीज़ों को कभी भी सस्ते दरों पे आम जनता हो या फिर नागरिक हो उनको नहीं दिया जाता है। जो भी किसान की फसल है, उपज है, लागत मेहनत की जो खून पसीने की जो फसल है उस पर दाव खेला जाता है, जिससे हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों लगातार हम इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक सरकार एक्सपोर्ट नहीं खोलती है तब तक इन बातों को हम अपने चैनल पर उजागर करते रहेंगे। चाहे हमारा चैनल को टर्मिनेट किया जाए, चैनल को डिलीट किया जाए, क्योंकि ये जो चैनल है वो किसानों का चैनल है और हमेशा इस चैनल में किसान की ही बात होगी। किसानों के जो मुद्दे रहेंगे उन पर बात होगी, जो भी किसानों की परेशानी होगी उन पर बात होगी। क्योंकि किसान भाइयों हमें कोई यूट्यूब से बहुत बड़ी कोई मोटी कमाई नहीं होती है जिससे हमारा घर चल सके। बस इससे यह है कि हमारे किसानों तक जानकारी पहुंच जाए, किसान हमारे कम से कम जागरूक रहें और किसानों का शोषण बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि आज भी हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जिनका शोषण आज भी जारी है। उनका जो फसल है उसका दाम कुछ और बोल के उनको कुछ और दाम दिया जाता है, जिससे हमारे किसानों का बहुत नुकसान होता है। बाकी इस साल प्याज में हमें काफ़ी चौंकाने वाले खबरें देखने को मिली। शुरुआत में सरकार ने 40% ड्यूटी लगाई, उसके बाद काम नहीं बना तो प्याज पर एमएपी लगा दी, उसके बाद काम नहीं बना तो प्याज पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया, जिससे हमारे किसानों का बुरा हाल है। और जब से प्याज का एक्सपोर्ट बंद हुआ है तब से अब तक लगभग 20 रुपये प्रति किलो प्याज के भावों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हमारे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे वो हमारे अलवर के किसान हो, खैरथल के किसान हो, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, नासिक, पूना, कहीं के भी किसान हो, सभी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द कम से कम प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर से जो प्रतिबंध लगाया गया है उसको आप हटा दें, जिससे हमारे किसानों का कुछ भला हो जाए। बाकी किसान भाइयों आपको ये जानकारी कैसी लगी, और जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कोई अन्य दूसरी जानकारी में कल मिलेंगे, आपको कोई नई अपडेट देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।